48 चैप्टर। हाँ जी 48 चैप्टर। हाँ तो भैया 10। उत्पत्ति 48 का 10 है। 48 का 10। इसराइल की आंखें बुढ़ापे के कारण धुंधली हो गई थी, यहाँ तक कि उसे कम सूझता था। तब यूसुफ उन्हें उनके पास ले गया और उसने उन्हें चुपकार गले लगा लिए। चलो पहला शमूएल 3 का 2। पहला शमूएल 3 का 2। और उस समय ऐसा हुआ कि एली की आंखें तो धुंधली होने लगी थी और उसे न सूझ पड़ता था। तब जब वह अपने स्थान में लेटा हुआ था। दो लोग हैं जिनके बारे में, अब तीन लोग हैं जिनके बारे में जिक्र किया गया है। एक रहा इसहाक, दूसरा रहा याकूब और तीसरा रहा एली। इन तीनों के जो एज थी, जिनकी है ना आयुष्य थी, वो बुढ़ापे से था और बुढ़ापे में वो लोग देख नहीं पाए थे। इसहाक जो प्रभु का नाम लेते हुए हम क्या बोलते हैं, अब्राहम का, इसहाक का, याकूब का परमेश्वर है। लेकिन वही इसहाक की आंखें दिखाई नहीं दे रही और याकूब की आंखें भी बराबर नहीं दिखाई दे रही थी। और एली कौन था? एली वो प्रवक्त था जो हर वक्त कहाँ रहता था? मंदिर में रहता था, फिर भी आंखें नहीं दिख रही है। याजक था भैया, याजक। तो ये तीनों के जो जीवन देखें, इनसे अलग रहा मूसा, क्योंकि इसकी आंखें के रोशनी कम नहीं हुई यार। इतने बुढ़ापे में वजह क्या होगी? वजह ये थी, प्रभु ने जो भी बताया वो सर नीचा करके प्रभु के वचन को माना है। वो प्रभु ने बोला इसे जाना है, ये करना है, वो करा। सब लोग इनके ऊपर उंगली दिखाया फिर भी चुप रहा। किसने दिखाया? पूरे इसराइल के जो 12 गोत्र थे वो दिखाए, कोरा के बच्चे दिखाए, कोरा दिखाया था। और खुद कौन दिखाए? अपनी दीदी मिरियाम ने दिखाया, अपना भाई आरोन ने दिखाया, फिर भी मौन रहा। क्या ये कमजोर है? कौन है मूसा? मूसा एक तरह का उदाहरण है जो नर्म है, जो नम्र है। नम्र वो आदमी है जो जिसके पास शक्ति रहते हुए, बलवान होते हुए भी बलहीन की तरह दिखाई देता है, कमजोर की तरह दिखाई देता है। कब रहेंगे ऐसा? जब प्रभु का दास करके जब हम सोचेंगे। इसलिए पहला लिखा रहता है, यहोवा के वचन को वो सुना, उसका पालन किया। केवल सुनना ही नहीं है, उसका पालन किया मूसा। इसलिए उसका मृत्यु नहीं, उसका जीना भी देखो ना यार, कैसे यूथ की तरह जिया यार, कितने यौवन में जिया उसका। 120 केवल बोलने की बात है, लेकिन 120 साल में भी कहीं उसका आंखों की रोशनी नहीं गई है। आंखों का रोशनी मतलब क्या है? रोशनी कौन है? प्रभु का वचन है। इसलिए ना वो कितना पार में लिखा है ना, प्रभु तेरा वचन ही मेरे लिए आंखों की रोशनी है। वो आदमी कौन था? तो वो आदमी कौन सा आदमी था? किस तरह का आदमी था? जो पहाड़ चढ़ के प्रभु के साथ संगति कर रहा था। 40 दिन के बाद प्रभु ने उनको है ना वो धर्मशास्त्र दिया था, है ना, वो क्या बोलते हैं उसको, कमांडमेंट्स को क्या बोलते हैं? 10 कमांडमेंट। हाँ, 10 कमांडमेंट्स को क्या बोलते हैं हिंदी में? क्या बोलते हैं? 10 आज्ञाएं। 10 आज्ञा को लिया था उस समय। मेरी बात यह है कि 40 दिन लगती है क्या 10 आज्ञा को लेने के लिए? 40 दिन नहीं लगती है यार। लेकिन 40 दिन उन्होंने क्या किया?
40 दिन वो काम किया जो 40 साल में किया था। 40 साल क्या किया तुम? प्रभु के साथ संगति कर रहा था, जहाँ खाना नहीं खाना और पीने की कोई जरूरत नहीं है, खाना नहीं पीना नहीं, क्योंकि उससे भी ज्यादा है प्रभु। उसी को उपवास बोलते हैं ना। तो उपवास का मतलब है प्रभु के साथ वास, निवास, उसी को उपवास। प्रभु के साथ इतना उपवास कर रहा था कि कोई दूसरा कोई दिखाई नहीं दे रहा था। 40 दिन केवल वो 10 आज्ञा को लेके नहीं आया था, वो प्रभु के साथ समय व्यतीत किया। इसलिए दाऊद बोलता है, प्रभु मेरे तेरे घर में एक दिन रहना दुनिया में 1000 दिन से भी ज्यादा है। जो अभी हम बात कर रहे हैं ना, जितनी बार बात कर रहे थे उतनी बार कट रही थी, फिर भी ज्वाइन हो रहा था। वो शैतान तो अपना काम करता ही रहेगा, लेकिन प्रभु भी अपना काम करता रहेगा। और जो भी प्रभु का काम जो कर रहा है, वो समय जो है उस सबको प्रभु है ना गिनती कर रहा है। प्रभु में जो भी हम लोग टाइम स्पेंड कर रहे हैं, व्यतीत कर रहे हैं, वो काउंट है, ना कि हमारे फालतू जिंदगी जो भी कर रहे हैं उसको काउंट नहीं करता है प्रभु। गिनती वो गिनती करता है जो प्रभु में हम जी रहे हैं। 120 साल मूसा का जिंदगी दिखाती है। 40 दिन जब वो पर्वत पे था, पहाड़ पे था, ये 10 आज्ञा ले रहा था, नीचे के लोग क्या सोच रहे थे? नीचे के लोग क्या सोच रहे थे? ये मर गया, इसलिए तो वो बना दिया ना, कौन सा पुतली बना दिया था? गाय की पुतली बना दिया और बना दिया भगवान। का मतलब क्या है? क्या मतलब क्या है? मतलब ये है, जब हम प्रभु में रहते हैं, दुनिया सोचती है मर गया। रतन भाई कहाँ हो? क्या मर गए हो क्या? हाँ, दुनिया में तो मैं मरा हूँ, प्रभु में जिंदा हूँ। दुनिया से आपने क्या ताल्लुक है? दुनिया की दृष्टि से हमें कुछ मतलब नहीं है। जो हकीकत में प्रभु में रहता है वो प्रभु में जिंदा है, दुनिया में मरा हुआ है। हमारा उनके साथ कोई संबंध नहीं है। हम धरती पर रहने के बावजूद भी हमारा संबंध केवल प्रभु से है। ये है मूसा, वो मूसा जो नम्र था, जो प्रभु के साथ था, इसलिए उसका जीना भी इतनी महत्वपूर्ण थी और उसकी मरना भी बहुत महत्व। उसके बाद बढ़ेंगे, अभी 8 का और 9 का वचन पढ़ेंगे। 8 और 9 कौन सा भैया? पढ़ रहे थे ना अभी जो पढ़ रहे थे? हाँ, विवरण। 1 सामुएल अध्याय 3। नहीं, पहला शामिल नहीं यार, वो तो जुटराने में क्या बोलते हैं? व्यवस्था विवरण 34 verse 8 to 9। व्यवस्था विवरण 34, हाँ 8 to 9। हाँ पढ़िए। और मोआब के अराबा में मूसा के लिए 30 दिन तक रोते रहे। तब मूसा के लिए रोने और विलाप करने के दिन पूरे हुए। और नून का पुत्र यहोशू बुद्धिमानी की आत्मा से परिपूर्ण था, क्योंकि मूसा ने अपने हाथ उस पर रखे थे और इस्राएली उस आज्ञा के अनुसार जो यहोवा ने मूसा को दी थी उसकी मानते रहे। आमीन। तो पहला ये है कि इस धरती पे किसी का भी मृतक जो शरीर है उसको क्या बोलते हैं, बरियल नहीं किया। किसने नहीं किया? प्रभु ने नहीं किया। एक ही आदमी है जो प्रभु ही डायरेक्टली उसका समाधि किया है, वो है मूसा। कितना सौभाग्य है यार, प्रभु के हाथों में मरना। प्रभु खुद अपने हाथों में रखा है उसका। आज तक कोई पहचाने नहीं है कि ये कहाँ है, उनकी समाधि कहाँ है, किसी को नहीं मालूम है। क्योंकि समाधि किसने की है? किसने की है? प्रभु में जीना ही नहीं, प्रभु में मरना भी सीखना है हमें। ये मरना एक दिन का मरना नहीं है, हर दिन का मरना होता है। जो प्रभु में जीना चाहते हैं वो उसको मरना भी सीखना है। मूसा एक परफेक्ट एग्जाम्पल है हमारे लिए, जो किस तरह मरे हैं। और वो मरने के बाद उसकी लेगेसी देखो ना यार। वो मरने के बाद कितने लोग आ गए थे? 6 लाख से भी ज्यादा
लोग वहां इकट्ठा हुए थे और वो लोग सब लोग कितने दिन रो रहे थे? 1 दिन, 2 दिन, 1 हफ्ता, 10 दिन, कितने दिन रोए? 30 दिन भैया, अरे यार कौन रोता है 30 दिन? एक मान लो। कौन रोता है इतना 30 दिन? माने उसकी जिंदगी कितनी प्रभावशाली थी, वही ना। वो कितना प्रभावशाली आदमी था, वो कितने लोगों को हिला के रख दिया उसकी जिंदगी। जिए तो ऐसे जिए, मरे तो भी ऐसे मरे। जो लोग हमें देख के, है ना, प्रेरित होना है। इस अध्याय का नाम क्या है? व्यवस्था विवरण। जो व्यवस्था दुनिया की है उसके बारे में नहीं बोल रहे हैं, ये व्यवस्था प्रभु की है और उसका विवरण प्रभु बता रहे हैं कि हमें किस तरह जीना है और किस तरह हमें मरना भी है। हमारा जीने का मकसद है और हमारे मरने का भी मकसद है। ये मूसे के माध्यम से हमें मालूम होता है। और जब मरा है उससे अंत नहीं हुआ है। हम लोग जो भी मिनिस्ट्री करते हैं, जो भी प्रचार करते हैं, अगर सोच लीजिए कि हम अपने आप को दिखाने का सोचते हैं तो हमारी जगह ही खत्म हो जाती है। अगर राजेश भाई ने बहुत बड़ा सा मिनिस्ट्री बना दिया और बहुत बड़ा सा वो काम कर दिया और उसके बाद भाई मर गया, ये मिनिस्ट्री कंटिन्यू नहीं होती है। क्यों? प्रभु की जगह ये बैठ गया है। लेकिन मूसा का मिनिस्ट्री खत्म नहीं हुआ है, उसका मिनिस्ट्री को दूसरे ने ले लिया। कौन है वो? यहोशुआ। हम मरे तो भी प्रभु का काम रुकना नहीं है, प्रभु का काम चलना ही रहना है। इस तरह का आदमी जो एक और आदमी को दिया है, वो यहोशुआ, वो यहोशुआ को दिया है। ये क्या दिखाती है? ये क्या दिखाती है कि मूसा ने अपने जिंदगी के माध्यम से अपना जिंदगी को ही नहीं दिखाया। जिंदगी का जो केंद्र बिंदु थी वो था प्रभु की तरफ खींच के लेके आया। इसलिए यहोशुआ ये बोलता है, यहोशुआ, कालेब, ये लोग क्या बोलते हैं कि मैं और मेरे परिवार प्रभु के अलावा किसी को भी हम प्रार्थना नहीं करेंगे, ना झुकेंगे। किस तरह के लोगों को लेके आया मूसा ऐसे आदमी को लेके आया जो उनको देख के प्रेरित हुआ है। मूसा ने उसको इतना बड़ा सा क्या बोलते भाषण नहीं दिया है, लेकिन मूसा का जो जिंदगी थी वो यहोशुआ ने देखा है। क्या थी मूसा की जिंदगी? हर वक्त प्रभु के साथ रहना, अपना समय पूरा प्रभु के साथ वो व्यतीत करना। वो सब कुछ किसने देखा है? यहोशुआ ने देखा है। आज हमारे भाई लोग, बहुत सारे लोग हमें देख रहे हैं जो देखना चाहते हैं कि मूसा की तरह हमारे जिंदगी भी रहे। तभी हमारी मदद करे प्रभु, ताकि हम नम्र रह के प्रभु हम आपको दिखाएं। प्रभु हमें नहीं मालूम नम्र कैसा रहना है। प्रभु मूसा का पिता आप हो प्रभु, आज हमारा पिता आप ही हो प्रभु। आपका जीना, आपका लाइफ हमने लिया है प्रभु। आप अब हमारे अंदर हो प्रभु। उस समय मूसा के हाथों में थे प्रभु, धर्मशास्त्र के माध्यम से, आज्ञाओं के माध्यम से। आज तो आपने धर्मशास्त्र हमारे अंदर रखे हो प्रभु। हम कितने सौभाग्य हैं प्रभु। हम क्या हैं, इस धरती पे किस तरह जीना है प्रभु। आप अनेक प्रकार के लोगों को हमारे सामने रखे हो प्रभु कि हमारे जिंदगी का मकसद क्या है, हमें कैसे जीना है। प्रभु हमारी मदद करें। ओ लॉर्ड। हाँ प्रभु, हम आपको धन्यवाद करते हैं हमारे जीवन। पिता आपकी महिमा। रतन भाई, प्रभु धन्यवाद करते हैं कि आज के ये दिन में ये सीखने को मिला है प्रभु। आप ही के वचन के साथ चलना और आपके साथ चलना है प्रभु। इस जगत में रहकर आपके साथ चलना है प्रभु, क्योंकि ये जगत तो कुछ नहीं है प्रभु। और आपके साथ रहना मतलब जीवन है, और आपके साथ रहना मतलब जीवन ही है प्रभु। क्योंकि आपसे हम लोग मर चुके हैं प्रभु, और हमारा मरने का मतलब हम लोग जीवित अपने आप से नहीं रहे, हम आपके अंदर, प्रभु के अंदर रहे प्रभु। धन्यवाद करते हैं, आपके लिए जीवित है हम लोग, हम सब भाई
घोषित कर रहे हैं, हम सब भाई आपसे काम कर रहे हैं प्रभु। और ऐसे ही हमारे अंदर मोसेस की तरह ताकत है प्रभु। और हमारे अंदर से आपकी जो रास्ता है, आपकी जो कुछ भी है प्रभु, वो आप ही चलाओ। हम लोगों को धन्यवाद करता हूँ प्रभु, शक्ति दो। अरुण भाई, अरुण वो आप धन्यवाद करते हैं स्वामी, आज के समय के लिए प्रभु आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। हे प्रभु, हर पल हर घड़ी प्रभु, जैसे हिरन प्रभु प्यासा होता है तो जल की ओर भागता है स्वामी, हे प्रभु वैसे ही हम आपको खोजते हैं प्रभु। हर पल हर घड़ी आपको खोजते रहते हैं प्रभु, आपको पाने के लिए स्वामी। और आप ही हमारे जीवन का जल है प्रभु, हम आपको पीने के लिए प्रभु हर पल हर घड़ी इधर उधर ढूंढते हैं स्वामी। और हे प्रभु, आप ही जीवन के जल है प्रभु, और हम आपको पीना चाहते हैं प्रभु। स्वामी आपका धन्यवाद करते हैं। हे प्रभु, जो आपका ये दिया हुआ जीवन है प्रभु स्वामी, इस जीवन में आपकी ताकत और आपकी आशीष है प्रभु। जो हे प्रभु, हम सब भाइयों को इस पृथ्वी पे इकट्ठे किया प्रभु, और हम सबको अपना प्रेम दर्शाए है प्रभु, और हम सबके अंदर अपना प्रेम प्रकट किया प्रभु। हे प्रभु, कि ऐसा प्रेम हम सब मिल करके अंत तक रखे रहे प्रभु। स्वामी आपका धन्यवाद करते प्रभु, ये आपका प्रेम प्रभु अनंत जीवन तक स्वामी इस प्रकार बना रहे, ऐसी ताकत, ऐसा बल प्रभु। स्वामी इस जीवन में आपकी आशीष प्रभु। और हे प्रभु, जितने भी इस पृथ्वी पे आपके दास हैं प्रभु, सब आपके अधीन रहे प्रभु। और हे प्रभु, हम सब आपके दास हैं प्रभु, और सदा दास के तरीके प्रभु आपके साथ बने रहे प्रभु। और हे स्वामी, इस पृथ्वी पे जितने भी आपके कलेसियां हैं प्रभु, उन पर भी आपकी आशीष है। हर एक मंडली को प्रभु आप स्वयं प्रकट होकर के सबको समझ और बुद्धि और ज्ञान देने वाले, आपका धन्यवाद। हे प्रभु, आज के समय के लिए प्रभु हम आपको जो आज स्वयं आप हम सबके बीच में रह करके प्रभु आपने बातें किया और हमें शिक्षा और ज्ञान दिया प्रभु, आपका धन्यवाद करते हैं। महिमा और सम्मान आपको देते हुए यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। और कोई है क्या आपके पास? कोई है क्या अरुण भाई? नहीं, मेरे पास और कोई नहीं है सर। लुक भाई, हेमंत लुक। धन्यवाद। हाँ, उनकी लाइन कट गई। हाँ, जॉन करिए। थैंक यू लॉर्ड। प्रभु आपकी स्तुति हो आज के समय के लिए खुदावन, आपके महान प्रेम और बलिदान प्रभु जी, तो आपने अपने वचनों के द्वारा प्रभु आज हमसे बातें किया खुदावन। प्रभु आपसे धन्यवाद देते हैं प्रभु, आपकी आदर महिमा और तारीफ करके प्रभु। स्वामी आप महान है प्रभु, आप अपने वचनों के द्वारा, अपने बेटे के द्वारा आपने हमसे बातें किया प्रभु। मेरा कलाम कहता है, यहोवा मनुष्य की आत्मा यहोवा का दीपक है, वे मन की सब बातों को जानता है। प्रभु आप हमारे अंदर, आपकी आत्मा एक दीपक के समान है प्रभु, तो हमारे हर एक बातों को जानता है खुदावन। हम आप में जीवित रहना सीखें प्रभु यीशु, हम तुझ में मरे और तुझ में भी जीवित प्रभु यीशु। तेरे लिए प्रभु हम इस संसार की दृष्टि से जैसे मर चुके हैं प्रभु, तेरे दृष्टि से हम प्रभु जीवित हैं यीशु राजा। हम आपकी स्तुति तारीफ करते स्वामी। और प्रभु जितने सारे भाइयों को आपने इस फोन के द्वारा हम कनेक्ट हुए पिता, इसके लिए आपकी स्तुति है प्रभु। जो आज वचन प्रभु हमें मिला, सच में जैसे आपने मूसा से
आमने और सामने बातें किया प्रभु, ऐसा कोई नहीं था खुदावन जो पुराने नियम में आपने मूसा के द्वारा बहुत सारे ऐसे काम किए प्रभु, जो वास्तव में हमारे लिए समझने के लिए और हमारे लिए उदाहरण के लिए आज बहुत ही कीमती है खुदावन। ऐसे काम के लिए प्रभु आपका धन्यवाद देते और हे स्वामी हम आपके करीब दिन प्रतिदिन आते जाए प्रभु जी, और हे स्वामी जैसे आपने स्वर्ग का सिंहासन छोड़ के हमारे बीच में ना प्रभु, वैसे ही पिता हम भी आपके काम करीब आते जाए खुदावन, दिन प्रतिदिन आपकी महिमा हमारे जीवन की होने पाए। और Amen. 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 Praise Lord, brothers. Praise Lord. और भैया राजेश भैया, थैंक यू।